हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड क्लास 7th चैप्टर 6 यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के पार्ट 6 यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी यानी एकता, इज यानी है, स्ट्रेंथ यानी ताकत। एकता में ही शक्ति है ना। एकता में ही शक्ति है, संघ शक्ति युगे युगे। संस्कृत में भी कहा गया है कि संघ शक्ति, संघ की शक्ति जो है, एकता की जो शक्ति है वो हर युग में होती है। तो हम एक मजेदार स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू read a very interesting and motivational story of class 7th. Let's read the lesson. Can birds be stronger than man? Discuss. Can यानी यहाँ पर क्या? Birds be stronger. Can यानी सकना, है ना। क्या birds यानी पक्षियाँ be stronger than man, आदमी से ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं क्या? डिस्कस करो तो भाई। पक्षी, चिड़िया कितनी छोटी होती है ना। वो आदमी से मजबूत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, है ना। यदि अकेली रहे तो आदमी जो है उसको आराम से मार सकता है। जैसे आप लोगों ने कहानी सुना होगा कि एक लकड़ी को यदि हम तोड़ना चाहें तो उसको आराम से तोड़ सकते हैं। पतली जो लकड़ियाँ होती हैं, यदि हम एक को तोड़ना चाहें तो वी कैन ईजिली ब्रेक द वुड, the stick. If we had 2 stick, then little harder to break. 2 हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, 3 हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा, 4 5 6 7 8 कर लें तो तोड़ना क्या हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। जब एक वही छड़ी जो है एक सिंगल होती है तो वी कैन इजिली ब्रेक, आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन जब एक साथ मिल जाता है तो हमको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि एकता में शक्ति होती है। ठीक है। Once a flock of doves flew far away from their home in search of food. Once यानी एक बार। A flock of doves, flock का मतलब होता है झुंड। एक झुंड, किसका झुंड? डब्स का। डब्स यानी कबूतरों का, फाख्सा बोलते हैं कबूतरों, कबूतर की तरह प्रजाति होती है, कबूतर की प्रजाति है। तो कबूतरों का एक झुंड फ्लू, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई, FLY, फ्लाई यानी उड़ना, फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो उड़ा। फार अवे बहुत दूर, फ्रॉम देयर होम अपने घर से, इन सर्च ऑफ फूड भोजन के तलाश में जो है अपने घर से बहुत दूर उड़े। दो दे फ्लू फॉर माइल्स एंड माइल्स, दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू इट। दो यद्यपि, दे फ्लू वे उड़े, फॉर माइल्स एंड माइल्स कई मील दूर उड़े, दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू इट, लेकिन उनको बेचारे लोगों को कुछ भी चीज़, एनीथिंग, फाइंड यानी खोजना, वो जो है नहीं खोज पाए कुछ भी चीज़ टू इट, खाने के उनको दाना नहीं मिल पाया। टायर्ड एंड हंगरी दे वेयर फ्लाइंग ओवर अ फॉरेस्ट। टायर्ड यानी होता है थका हुआ होना, टायर्ड थके हुए, एंड हंगरी यानी भूखे। दे वेयर फ्लाइंग वे उड़ रहे थे, दे वेयर फ्लाइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया गया है। दे वेयर फ्लाइंग ओवर अ फॉरेस्ट, एक जंगल के ऊपर जो है वो जा रहे थे। फ्लाई यानी उड़ना, ओवर यानी ऊपर, फॉरेस्ट यानी जंगल। द स्मॉलेस्ट ऑफ द डब्स was so tired and said to the dove king, "O king, please can we rest a bit?" The smallest यानी सबसे छोटा, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो उसमें का एक कबूतर था, वो बोलता है द डव was so tired, वो बेचारा जो है बहुत ज़्यादा, सो यानी बहुत ज़्यादा थक गया था। He said, वह बोला, to the dove king, अपने राजाओं से, कबूतरों के राजा से वह जो है बोलता है, ओ किंग, हे राजा, प्लीज कैन वी रेस्ट अ बीट, क्या कृपया हम थोड़ा इंतजार कर लें। रेस्ट
बिट बिट यानी थोड़ा, रेस्ट यानी आराम करना, क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? ओह कम लिटिल वन, बी ब्रेव, रिप्लाइड द किंग, वी आर श्योर टू फाइंड सम फूड सून। राजा बोलता है ओ कम, उसको इनकरेज करता है, उत्साहित करता है, लिटिल वन, प्यारे छोटे कबूतर, बी ब्रेव, क्या बनो, बहादुर बनो यार तुम अभी। रिप्लाइड द किंग, राजा बोलता है बहादुर बनो, वी आर श्योर, हम एकदम निश्चिंत हैं, टू फाइंड सम फूड सून, जल्दी ही हमको जो है कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा, वी आर श्योर टू फाइंड सम फूड सून, जल्दी से, सून यानी जल्दी, जल्दी से हमको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। सो द लिटिल डव फ्लैप्ड हिज विंग्स हार्डर, अब राजा ने चूंकि कह दिया कि भाई नहीं रुकना है, जाना है, सो द लिटिल डव्स फ्लैप्ड, फ्लैप यानी फड़फड़ाना, हिज विंग्स हार्डर, अपने पंखों को, विंग यानी क्या होता है, पंख, हार्डर यानी मजबूती से, कंपैरेटिव डिग्री, हार्डर पहले से ज़्यादा जो है वो बल लगाकर उड़ने लग जाता है। ही फ्लू सो फास्ट दैट ही फाउंड हिमसेल्फ अहेड ऑफ ऑल द अदर्स, अब जब उसको उत्साहित करते हैं राजा, तो क्या करता है, इतने तेजी से वो जो है फड़फड़ाता है कि ही फ्लू, वह उड़ा, सो फास्ट, इतना तेजी से उड़ा, दैट यानी कि ही फाउंड हिमसेल्फ अहेड ऑफ ऑल द अदर्स, इतना तेजी से उड़ता है कि वो सबसे क्या हो जाता है, अहेड, अहेड यानी आगे हो जाना, अदर्स यानी दूसरों से। सून ही टर्न टू देम एंड सेड कम ऑन हरी अप, आई कैन सी सम फूड डाउन देयर, वो पहले जा रहा था, अब वह देखता है और बोलता है, सून ही टर्न यानी जल्द ही वह टर्न होता है, टर्न यानी मुड़ना, टू देम बाकी साथियों की ओर, एंड सेड कहा, कम ऑन जल्दी कीजिए, हरी अप, हरी अप यानी जल्दी करना, आई कैन सी सम फूड ऑन डाउन देयर, मैं जो है कुछ फूड जो है, भोजन जो है, कुछ चारा जो है नीचे की ओर, डाउन यानी नीचे, नीचे में मुझको दिखाई दे रहा है। द डब्स लुक डाउन एंड there they saw some rice scattered on the ground just below a big banyan tree. The doves looked down. Doves यानी कबूतर जो है नीचे की ओर देखते हैं, and there they saw, there यानी वहाँ, they saw यानी वे देखे, some rice scattered, rice यानी चावल के दाने, scatter यानी होता है बिखरना, बिखरे पड़े थे, scattered बिखरे पड़े थे, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, जस्ट बिलो अ बिग बनियान ट्री यानी बड़े से बनियान ट्री के नीचे जो है चावल के दाने पड़े हुए थे। हु हैड स्कैटर्ड राइस ऑन द ग्राउंड, नाउ यू थिंक, सोचिए किसने चावल के दानों को फैलाया होगा भाई, तो हो सकता है कि किसी ने पक्षियों को खिलाने के लिए दिया हो, है ना, और ऐसे भी लोग हैं कि पक्षियों को पकड़ने के लिए भी जो है चारा डालते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट। कम माय फ्रेंड्स लेट अस ईट सेड द डव किंग, अब बेचारे भूखे थे, है ना, तो डव किंग बोलता है, कम आओ, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, लेट अस ईट, हमको इसको खाना चाहिए। Together the doves landed under the banyan tree and began to eat the rice. Together यानी साथ में, सभी पक्षी एक साथ, लैंड यानी होता है भूमि पर उतरना, लैंडेड उतरे, अंडर द बनियान ट्री, उस बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे उतरते हैं, एंड बिगेन टू ईट, बिगिन यानी प्रारंभ करना, बिगेन यानी प्रारंभ किए, टू ईट द राइस, उस चावल को खाना चालू करते हैं। सडनली अ वास्ट नेट फेल ओवर देम, सडनली यानी अचानक से, वास्ट यानी बड़ा सा, नेट यानी जाल, फेल ओवर देम, फाल यानी गिरना, फाल फेल फालन, गिर जाता है उसके ऊपर, उन सभी के ऊपर, ये देखो क्या गिर जाता है, जाल गिर जाता है भैया। द डब्स वेयर ट्रैप्ड इन इट, अब सभी के सभी डब्स क्या हो गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं, ट्रैप यानी होता है जाल में फंसाना, सभी के सभी जो है जाल में फंस चुके हैं। वी आर कॉट क्राइड द किंग, राजा ने क्राई किया, क्राई यानी चिल्लाना, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, वी आर कॉट, अरे हम तो क्या हो गए हैं, पकड़े गए हैं, कैच यानी पकड़ना, कॉट,
कैच कॉट कॉट, हमको पकड़ लिया गया है, हम जाल में फंस गए हैं। व्हाट शेल वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शेल वी डू नाउ, डू यानी करना, व्हाट यानी क्या, नाउ यानी अब हमको क्या करना चाहिए। द नेक्स्ट मोमेंट दे सा बिग फैट हंटर कमिंग टूवर्ड देम। नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण, दे सा, सी यानी देखना, सा यानी देखा, बिग फैट हंटर, बिग यानी बड़े, ये देखो यहाँ पर है ना, ये मोटा सा आदमी जो है आता है और आते हुए उन्होंने देखते हैं, फैट हंटर यानी शिकारी, हंट यानी शिकार करना, उसी से बना है हंटर, ई आर लगा देते हैं, ठीक है। कमिंग टूवर्ड देम, उनकी ओर आते हुए वो देखते हैं। ही वॉज क्राइंग अ ह्यूज, सॉरी, ही वॉज कैरिंग अ ह्यूज क्लब, वो जो है क्या पकड़ा हुआ था, कैरी यानी पकड़ना, रखना, वो क्या रखा हुआ था, एक बड़ा सा जो है गदानुमा डंडा पकड़ा हुआ था, गदा जैसे उन लोगों को मारने के लिए डंडा पकड़ा हुआ था। वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली बिफोर द हंटर किल्स अस दिस अस सेड द डब किंग। राजा जो है देखता है और बोलता है वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तत्काल, वी मस्ट डू हमको जो है करना चाहिए, समथिंग यानी कुछ, बिफोर द हंटर किल्स, बिफोर यानी पहले, द हंटर यानी शिकारी, किल्स, किल यानी जान से मारना, शिकारी जो है हम लोगों को मार दे उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इमीडिएटली करना पड़ेगा। बोले एक साथ, क्या बोलो, इमीडिएटली, तत्काल। सेड द डब किंग, डब किंग बोलते हैं ऑल द डब्स वेयर स्ट्रगलिंग टू गेट ऑफ द नेट, सभी डब्स जो है स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल करना यानी संघर्ष करना, संघर्ष कर रहे थे बेचारे, क्योंकि वो फंस गए थे, उनके जान की आ पड़ी थी, यदि शिकारी पहुंच जाए तो वो मर जाने वाले थे। टू गेट आउट, आउट यानी बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे नेट से। हाउ कैन वी सेव अवर सेल्फ, दे क्राइड, वो चिल्लाते हैं, हाउ कैन वी सेव, हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, अवर सेल्फ यानी अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं। दे क्राइड, वो चिल्लाए। आई हैव एन आइडिया सेड द किंग, राजा बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, उपाय है। वी मस्ट एक्ट टुगेदर, वी मस्ट एक्ट टुगेदर, राजा बोलते हैं हमको क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। एक्ट यानी कार्य करना, अभिनय करना भी होता है ना, इसी से क्या बनता है, एक्टर। जो नाटक और पिक्चरों में हम देखते हैं, मूवीज में एक्टर होते हैं ना, एक्ट करने वाले, अभिनय करने वाले, तो बोलते हैं कि हमको काम करना पड़ेगा, टुगेदर यानी साथ साथ। वी सेल ऑल फ्लाई अप कैरिंग द नेट विद अस, वो बोलते हैं कि वी सेल ऑल फ्लाई अप, हम सब लोगों को एक साथ उड़ना पड़ेगा। और कैसे उड़ना पड़ेगा, कैरिंग द नेट विद अस, इस जाल को हमारे अपने साथ लेकर हमको उड़ना होगा। रिमेंबर नाउ यूनिटी इज आवर ओनली होप, राजा बोलते हैं रिमेंबर, रिमेंबर यानी याद रखना, याद रखो, यूनिटी इज द ओनली होप। वो बोलते हैं कि यूनिटी, यूनिटी यानी एकता, एकता ही हमारी क्या है, एकमात्र होप यानी आशा है। यदि हम एक साथ इस जाल को लेके उड़ जाते हैं तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हम सब के सब क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। ईच डब कॉट द नेट इन इट्स बीक, अब जब राजा उनको उत्साहवर्धन करते हैं उनका, तो सभी के सभी जो डब हैं, कबूतर हैं, काट काट यानी पकड़े, द नेट इन इट्स बीक, अपने अपने चोंच में सभी के सभी उस नेट को पकड़े। दे ऑल टुगेदर, दे ऑल टुगेदर दे फ्लू अप, और सभी के सभी उड़ने लग गए। द हंटर वॉज ऑलमोस्ट अपॉन देम व्हेन सडनली ही सा हिज नेट गोइंग अप इनटू द एयर। He was amazed to see the unity among the unity of the doves in their effort to get away. अब देखो भाई, द हंटर वॉज ऑलमोस्ट अपॉन देम, हंटर जो है, शिकारी जो है, उनके पास पहुंच ही गया था। व्हेन सडनली, अचानक से, व्हेन यानी जब, जब उसने देखा, ही सा हिज नेट गोइंग अप, उसका जो नेट था, जाल था, वो कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, इनटू द एयर, हवा में। ही वॉज अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है। टू सी द यूनिटी,
वह देखता है कि वाह इन पक्षियों में कैसी जो है यूनिटी है, एकता है एमंग द डब्स इन देयर इफर्ट टू गो गेट अवे। वह देखता है और सोचता है कि कितने दूर तक जाएंगे। ही ran आफ्टर देम होपिंग दैट द नेट एंड ऑल द डब्स वुड सून फॉल डाउन। वह दौड़ता है, रन यानी दौड़ा, रन रन रन, वह दौड़ता है उनके पीछे, आफ्टर रहने के बाद पीछे, होपिंग, होप यानी आशा करना, आशा करते हुए दैट द नेट एंड ऑल द डब्स वुड सून फॉल डाउन। वो सोचता है कि ये जो कबूतर हैं जाल सहित कुछ ही देर उड़ने के बाद गिर जाएंगी, इसलिए दौड़ता है। द डब्स सा him running after them, so they flew high over hills and valleys and went far away where the hunter could not follow them। अब जब देखते हैं डब्स सा हिम रनिंग आफ्टर देम, उनके पीछे पीछे जाते हुए जब देखते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा प्रयास लगाते हैं, उड़ते हैं, फ्लाई हाई ओवर द हिल्स, हिल यानी पहाड़ी, और डेल्स लिखा हुआ है ना, हिल्स एंड वैलीज, वैली यानी घाटी, घाटियों से उन लोग जो है घाटियों की ओर जाने लगते हैं। एंड वेंट फार अवे, और बहुत दूर निकल जाते हैं। वेयर द हंटर कुड नॉट फॉलो, जहाँ जो है हंटर यानी शिकारी, कुड नॉट फॉलो, फॉलो यानी अनुसरण करना, पीछा करना, जहाँ जो है उनका जो है पीछा ना कर सके, ऐसा जो है वो उड़ान भरते हैं और पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। एट लास्ट, आखिरी में, द हंटर ग्रीव टायर्ड एंड गेव अप द चेस। हंटर जो है पीछा करता है, पीछा करता है, पीछा करता है, तो ये कैसा है, मोटू है ना, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, टायर्ड है ना थकना, ग्रीव, ग्रीव ग्रोन है ना, एंड गिव अप द चेस, और वह जो है गिव अप कर देता है। गिव अप यानी होता है त्यागना, छोड़ना, छोड़ देता है, चेस करना यानी पीछा करना। व्हाट विल द डब्स डू नेक्स्ट, नाउ थिंक, अब आप लोग सोचिए, व्हाट विल द डब्स डू, वो कबूतर लोग क्या किए होंगे, किसी भी तरीके से वो उस शिकारी से तो बच गए है ना, उड़ तो गए, लेकिन अब क्या करें जिससे वो बच सके। लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। When the doves king saw that the hunter was no longer follow them, he said, half our trouble are over। When the dove king saw, जब वो राजा जो है देखता है, that the hunter was no longer following, कि शिकारी जो है अब क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, हमको जो है हमारा पीछा नहीं कर रहा है। ही सेड, वह बोलता है कि हाफ अवर ट्रबल्स आर ओवर, आधी हमारी कठिनाई तो खत्म हो गई भैया। नाउ वी मस्ट फ्लाई टू द हिल नियर द सिटी ऑफ टेम्पल्स। वह बोलता है कि अब हमको क्या करना होगा, वी मस्ट फ्लाई, हमको उड़ना चाहिए, टू द हिल नियर द सिटी ऑफ टेम्पल्स, एक मंदिरों के नगर जो कि पहाड़ी के पास है, हिल पहाड़ी में, नियर द सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों के नगर की ओर उड़ना चाहिए। देयर लिव्स माई फेथफुल फ्रेंड अ लिटिल माउस। वह बोलता है कि जो है वहाँ लिव यानी रहना, निवास करना, वहाँ निवास करता है माई फेथफुल फ्रेंड, फेथफुल यानी विश्वास पात्र मेरा एक मित्र रहता है, अ लिटिल माउस एक चूहा। ही विल सर्टेनली हेल्प अस, वह जो है निश्चित रूप से, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, हेल्प यानी मदद करना, अस यानी हमारी मदद वह निश्चित रूप से करेगा। He will cut the net with his teeth and set up us free। वह जरूर जो है, he will cut, future indefinite, he will cut, वह जरूर काटेगा, the net, इस जाल को, with his teeth, with यानी के साथ, अपने दांतों के द्वारा जो है काटेगा, and set us free, हमको क्या कर देगा, फ्री कर देगा, मुक्त कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। इसलिए हमको जो है उस मंदिर के नगर की ओर जाना चाहिए। Yes, let's go to the city of temples, said all the doves in chorus, and they flew। Yes, सभी के सभी एक साथ बोलते हैं, लेट्स गो, हाँ चलो हमको चलना चाहिए, लेट अस गो, हमें जाना चाहिए, टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स, उस मंदिरों के नगर में, सिटी यानी नगर, टेम्पल यानी मंदिर, मंदिरों के नगर में जाना चाहिए। सेड ऑल द डब्स, सभी के सभी कबूतर एक साथ कहते हैं, इन कोरस यानी एक स्वर में,
एंड दे फ्लू, और सभी के सभी जो है उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऑन दे फ्लू, सून दे रिच्ड द प्लेस वेयर द माउस लिव्ड, सून यानी जल्द ही, दे रीच यानी पहुंचना, वे पहुंचे, द प्लेस वेयर द माउस लिव्ड, वह स्थान पर, उस स्थान पर जहां पर माउस लीव करता था, लीव यानी रहना, निवास करना, वह रहता था, वहां वो पहुंच जाते हैं। When the mouse heard the loud noise made by the flapping of wings, he was frightened and hid himself at the far end of his house. When the mouse heard, when यानी जब, माउस हर्ड यानी सुना, हियर हर्ड, माउस सुना, द लाउड नॉइस, लाउड यानी भारी ऊंची आवाज, नॉइस यानी हल्ला, बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी, मेड बाई फ्लैपिंग यानी फड़फड़ाहट, ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाहट। तुम लोग सुने हो कबूतर जब उड़ते हैं तो उनके पंख जो है फड़फड़ाते हैं, आवाज जो स्पष्ट आता है, तो वो डर जाता है बेचारा, क्योंकि बहुत सारे कबूतर थे। ही वॉज फ्राइटन्ड, डर गया, एंड हिड यानी छुपा लेना, हाइड यानी छिपना, हिडन अपने आप को छुपा लेता है, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, एट द फार एंड ऑफ हिज हाउस, अपने बिल के एकदम अंतिम कोने में छुपा लेता है। बट द डब किंग कॉल्ड आउट to him softly and said that he had come to ask for his help. लेकिन जो डब किंग था, राजा जो कबूतर था, कॉल्ड आउट टू हिम, वह जो है बहुत प्यार से उनसे बात करते हैं, कॉल करते हैं, पुकारते हैं उनको, है ना। और आजकल हम क्या करते हैं, कॉल यानी मोबाइल में बात करना को भी कॉलिंग करते हैं ना, पुकारना यानी बात करना। वो बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, विनम्रता पूर्वक बात करते हैं, और कहते हैं, सेड दैट he had come to ask for his help, वो बोलते हैं कि भाई चूहा भैया, हम तो आपके पास जो है क्यों आए हैं, आस्क, मांगने के लिए आए हैं। आस्क ने पूछना होता है यहाँ पर, उसका मतलब है मांगना। आस्क फॉर हिज हेल्प, आपकी सहायता मांगने के लिए हम आए हैं। द माउस लुक्ड आउट, जब वह कोमल वाणी को सुनता है तो क्या करता है, लुक्ड आउट, बाहर की ओर देखता है। ही वॉज हैप्पी टू सी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड, और जब देखता है कि यह तो जो है उसके दोस्त हैं, ही वॉज हैप्पी, खुश हो जाता है। द डब किंग हु वॉज टॉकिंग टू हिम, और हाँ, यही जो है मेरे से क्या कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, टॉक कहना होता है बात करना, बात कर रहे थे, खुश हो जाता है। वी हैव बीन कॉट इन अ ट्रैप सेट बाई अ हंटर, सेड द डब किंग, और डब किंग जो है बताता है कि वी हैव बीन कॉट, हम हमको जो है एक जाल में फंसा दिया गया था। वी हैव बीन कॉट, हम पकड़े जा चुके थे, इन अ ट्रैप यानी जाल में, सेट बाई अ हंटर, जिसको एक शिकारी ने क्या किया था, लगाया था, सेड द डब किंग। वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस नेट, और हम जो है इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। वी कैन नॉट गेट आउट, हम बाहर नहीं आ सकते हैं, ऑफ दिस नेट, इस नेट से, जाल से। व्हेन द हंटर केम वी फ्लू टुगेदर टेकिंग द नेट विद अस, जब हमने देखा, व्हेन द हंटर केम, जब शिकारी आया, वी फ्लू, हम उड़ गए, टुगेदर यानी एक साथ, टेकिंग द नेट, इस नेट को अपने साथ में लेकर, विद अस। नाउ प्लीज हेल्प अस, अब जो है आप हमारी मदद कीजिए। कट द नेट विथ योर टीथ एंड सेट अस फ्री, आप जो है कट कीजिए, कट यानी काटना, कट का तीनों रूप एक होता है, ठीक है, कट कट कट, आप जो है अपने दांतों से इसको, जाल को काटिए, और सेट अस फ्री, हमको क्या कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए। वेरी वेल, आई शैल सेट यू फ्री फर्स्ट, माउस बोलता है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आई शैल सेट यू फ्री फर्स्ट, मैं जो है आपको पहले फ्री करता हूँ। तो राजा बोलते हैं, नो नो, सेट द किंग, नहीं नहीं, राजा ने कहा, प्लीज फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट, राजा बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं, पहले जो है मेरे फॉलोअर्स को, अनुयायियों को, मेरे साथ में जो पक्षी हैं उनको फ्री करो। द लिटिल माउस वॉज वाइज, जो चूहा था वो बहुत बुद्धिमान था, समझ जाता है कि राजा जो है अपने प्रजा के बारे में पहले सोचता है, ना कि अपने बारे में। ही अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ अ किंग टुवर्ड हिज सब्जेक्ट्स, वह जो है फीलिंग को, भावनाओं को समझ जाता है राजा की, टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स यानी उनके अनुयायियों के प्रति जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको चूहा समझ जाता है। सो ही बिगेन टू कट द रेस्ट ऑफ द नेट,
और इसलिए वह जो है शुरू कर देता है बाकी हिस्सों के जाल को काटने के लिए। वन बाय वन ऑल द डब्स वेयर सेट फ्री, और एक एक करके सभी डब्स जो है फ्री हो जाते हैं, फ्री कर दिए जाते हैं चूहे के द्वारा। एंड देन एट लास्ट द डब किंग वाज आल्सो सेट फ्री, और अंत में राजा कबूतर भी फ्री किया जाता है। ऑल द डब्स वेयर ग्रेटफुल टू द लिटिल माउस फॉर सेविंग देम, और सभी के सभी डब्स जो है ग्रेटफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं उस छोटे से चूहे के प्रति, क्योंकि उसने उनकी जान को बचाई, सेविंग देम, उनको बचाया। विद अ लाउड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स दे रोज इन द एयर एंड फ्लू अवे, और सभी के सभी एक बार फिर से फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, पंखों को फड़फड़ाते हुए, दे रोज, रोज यानी चले गए, उड़े, इन द एयर, हवा में, एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ गए। तो इस प्रकार यह कहानी जो है, स्टोरी जो है ख़त्म होती है और हमको सीख देती है कि हमको कैसे होना चाहिए, टुगेदर होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। मुसीबत के वक्त में हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए, बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी में ही ताकत है, एकता में ही शक्ति है। ठीक है, तो आप सब लोग भी जो है एकता का परिचय देकर अपना काम करें। और अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस से भी लड़ने के लिए हमको एकता की ज़रूरत है। सभी के सभी जो है सरकार के निर्देशों का आप पालन करें, और इस कोरोना नामक शत्रु से भी हमको जल्द ही क्या होना है, बचना है। तो आप सब, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने, जिन पालकों ने, जिन विद्यार्थियों ने अब तक हमारे इस चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। धन्यवाद।